हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो चल रही थी हमारी, ये चल रही थी एपी समांतर श्रेणी चल रही थी। और इसके अंदर हमने 5.1 देख लिया था, 5.2 देख लिया था और 5.3 का ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है हमारे को, ये वैल्यू दे रखी है और इसके अंदर हमारा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, ठीक है। पहले 15 टर्म को निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी आते हैं। देखो कैसे करेंगे, ए एन लिखेंगे, ए लिखेंगे प्लस 4 इंटू इस एन की जगह 1 लिख लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 3 प्लस में 4, यहां हो जाएगा 7। ऐसी सेम अब 2 रख लेंगे, ठीक है। 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसी 3 रख लेंगे, 3 प्लस 4 इंटू में 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12, ठीक है। और ये 15। तो हमारी जो एपी बन जाएगी वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 7, 11 और 15। तो आपको बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और डी निकालना है तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं, 11 माइनस 7 तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। और ये कह रहा है कि 15 टर्मों का हमें सम निकालना है, तो लगाएंगे हम एस एन एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो एन हमारे को 15 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यहाँ 15 आ जाएगा, अपॉन में 2 ऐसे रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू 15 है माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2 को 2 7 जा 14 प्लस 15 में से 1 गया तो यहां बचा, कितना बचेगा, 14 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2, 14 प्लस कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ये। तो 15 अपॉन में 2 ऐड कर दो, उसको 0 से लगाइए, 5 6 7 70 आ जाएगा। काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 35। तो हमारे पास आ गया 15 इंटू में 35, ठीक है। तो 15 इंटू हम क्या करेंगे, 35 कर लेंगे, तो कर लो। देखो 15 इंटू 35 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 5 हाथ से लगा 2 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 4, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएंगे, 12 का 2 हाथ से लगा 1, यानी कि 525। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 525, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 2-3 साल का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है। तो इसका उतार लो, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो ये 10 का सेकंड क्वेश्चन है, हमारे को वैल्यू है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से करना है, यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू में 1 तो ये जाएगा 9, 5 1 जा 5, यहां बचेगा 4, अब 2 रख देंगे, 9 माइनस 5 इंटू में 2 तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ऐसे ही रखेंगे हम 9 माइनस 5 इंटू में 3 तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा माइनस का 6। तो आपकी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी 4 माइनस 1 और माइनस 6। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डी निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, माइनस 1 और जो माइनस करना है वो तो माइनस का 5, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें 15 टर्मों का सम निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा फार्मूला होता है। 15 टर्म का सम निकालना है, एन की वैल्यू हमें 15 गिवन है, 2 ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, 4 रख लो, प्लस एन की है 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, ठीक है। समझ गए। तो हमारा बचेगा यहाँ पर 15 बटे में 2, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 गया, यहाँ बचा 14 इंटू में माइनस का 5। तो 15 अपॉन में 2 ऐसी रहेगा, 8 ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 70। तो 15 बटे में 2 माइनस कर लोगे तो माइनस का 62 हो जाएगा। काटो इसको, 2 3 जा 2 1 जा,
हमारे पास वैल्यू आ गई 15 इंटू में माइनस का 31, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू में 31 को, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 3 5 15 का 5, हासिल है 1, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 465। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा -465, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 है वो करा दिया, जो बच्चे देखना चाहो पार्ट 1 देखने, और ये पार्ट 2 के अंदर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको करते रहोगे सारे क्वेश्चन टाइम खराब करेगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। यानी कि हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजन बाय 6, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे 6 12 18, ठीक है। डैश 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 ऐसे आता रहेगा, ठीक है भाई। 6 से डिवाइड तो 6 होगी, 12 होगी, 18 होगी, ऐसे जाता रहेगा 40 तक। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए की वैल्यू 6 होगी। डी निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करेंगे, 12 - 6 = 6। हमें सब निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 इंटू में डी। 40 पदों का योग निकालना है तो यहाँ 40 आ जाएगा, अपॉन में 2, n की जगह 2 ऐसी रहेगा, ए की वैल्यू 6 है, प्लस 40 - 1 और डी की वैल्यू भी क्या है 6 है, ठीक है। तो काट दोगे, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, प्लस यहाँ माइनस करोगे, यहाँ बचेगा कितना 39 इंटू में 6, तो यहाँ बचेगा कितना 20, 12 प्लस 9 6 54 का 4, यहाँ से लगा 5 6 3 18 19 20 21 22 23, ठीक है। इतना आ जाएगा, बस हमारी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 2 3 4, ठीक है। तो बस फिर ये ऐसी रहेगा, 20 ऐसी रहेगा, इनटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करके हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 246, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4920, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? बहुत ही आसान था क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि प्रथम ऐसे पूर्णांक 40 घनात्मक पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से क्या हो डिवाइड हो। तो 6 से डिविजिबिलिटी वाले के लिए हम 6 का टेबल देखेंगे, 6 6 12 6 3 18, तो ए की वैल्यू 6 होगी। डी निकालना है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करो, 6 आ गया, और फिर एस एन के फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे को फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 15 का 8 के कह रहे हैं, तो इसका मतलब 8 का टेबल लिखेंगे 8 16 24, ठीक है। डैश डैश डैश, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म हमारी क्या होगी 120 होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। डी निकालना है, 16 - 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। हमारे को योग निकालना है, तो योग निकालने के 2 फार्मूले, या तो आप एस एन लगा लो, ठीक है, बट या फिर सिंपल फार्मूला क्या था हमारा n/2, ठीक है, ए प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। बात हमारी ए प्लस में लास्ट टर्म, 15 टर्म निकालनी है हमने, तो n की जगह 15 आ जाएगा, अपॉन में 2, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, और एल हमारी लास्ट टर्म कितनी है 120 है, तो ये हो जाएगा 15/2, दोनों को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 128, काट लो इसको, 2 6 जा 2 4 जा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 15 × 64, ठीक है, 15 × 64 आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 64 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 6 30 और 2 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 6 हो जाएगा, 0 4 2 6 और ये 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 960, ठीक है। बहुत आसान है, मैं मल्टीप्लाई भी इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि बहुत बच्चों को मल्टीप्लाई भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन 14 करेंगे, ये क्या क्वेश्चन ही कह रहा है कि 0 और 50 के बीच
कि विषम संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि हमें फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कह रहा है, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5 और लास्ट वाली क्या होगी? 49, क्योंकि 0 से 50 के बीच में हमें निकालनी है। बात समझ रही है? तो हमारे को इनका सम निकालना है, यानी a की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। और d निकालने के लिए क्या करें? पीछे वाले में से आगे वाला -3 - 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब n नंबर हमारे पास क्या निकालना है भाई? देखो 0 से 50 के बीच में कह रहा है, इसका मतलब 50 क्या इवन नंबर होंगे, 50 ऑड नंबर होंगे, 50 सम संख्या होंगी, 50 विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो बस फिर हमारा फार्मूला हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लगा लेते हैं फार्मूला SN वाला, शॉर्टकट वाला, n/2 a प्लस में l। ठीक है, तो a की वैल्यू n हमारे पास क्या होंगे? 25 होंगे, अपॉन में 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और लास्ट टर्म हमारे क्या है? 49। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू में यहां हो जाएगा 50, काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहां हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 इंटू 25 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 625। समझ गए? या तो आप ये वाला फार्मूला लगा लो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें दिक्कत आ रही है, तो वो जो पुराना वाला SN का फार्मूला था, क्या था हमारा? SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये लगा लो। बात एक ही है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, सॉल्व करने में। ये शॉर्टकट था, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है और हमारे को नेक्स्ट चैप्टर भी करना है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट उतार लो, इसको उतारो। देखो 15वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक निर्माण कार्य में एक ठेकेदार है, वो कोई काम कराता है, तो काम जब करा रहा है तो उसमें कुछ देरी हो जाती है, तो वो कुछ जुर्माना लगा देता है। पहले दिन तो वो 200 रुपए जुर्माना लगाता है, दूसरे दिन 250, फिर 300, इसी तरीके से चलता चला जाता है और 30 दिन तक वो जुर्माना लगाता है, मतलब 30 दिन डिले हो जाता है। तो ये बताना है हमारे को कि एक्चुअली में उसको कितनी राशि देनी पड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है। तो ये देखो AP के अनुसार पहले दिन 200 लगा रहा है, ठीक है, फिर 250, फिर 300, ठीक है, ऐसे डैश डैश लगाता है। इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 200 होगी। और D निकालना है तो क्या करें? पीछे वाले में से आगे वाला माइनस। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 30 दिन विलंब होता है, यानी कि n हमारा 30 होगा। तो SN का हम फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो 30 दिन का विलंब होता है, तो यहाँ 30 आ जाएगा, अपॉन में 2 ऐसे रहेगा। A की वैल्यू कितनी है? 200 है, प्लस n की जगह आ जाएगा 30 - 1 और d की वैल्यू कितनी? 50 है। काट लोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 गया तो यहाँ बचा कितना? 29 इंटू 50। ठीक है, तो हमारी पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 15, यहाँ हो जाएगा 400 प्लस, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1450 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ऐड करके हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1850 आ जाएगा, दोनों को ऐड करके। और दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 27750। ठीक है, ये आंसर है। इसका मतलब उसको ठेकेदार को जुर्माने के रूप में जो राशि देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 27750 रुपए। ठीक है, तो बहुत आसान था क्वेश्चन, था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब जो बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन काम के लिए आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। ठीक है, तो उतार लो सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, काम का नहीं है। 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्कूल के अंदर कुछ पेड़ लगाने हैं। ठीक है, पेड़ लगाने हैं स्कूल के अंदर, तो जो जितना डिपार्टमेंट है, यानी 1 से लेकर 12 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, तो प्रत्येक बच्चे के लगा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और 3 सेक्शन है। ठीक है, जैसे पहली क्लास का बच्चा है तो पहला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे 3 सेक्शन क्या बटे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि टोटल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल कितने पेड़ लगेंगे। ठीक है, बात समझ रही है? तो देखो पहली क्लास का बच्चा है, ठीक है, और हर बच्चा क्या 3 पेड़ लगा रहा है, तो इंटू में 3, भाई 3 सेक्शन है, यानी A B C 3 सेक्शन बटे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम करेंगे। दूसरी क्लास है, फिर 3 सेक्शन, फिर तीसरी क्लास है, फिर 3 सेक्शन, ऐसी 12 सेक्शन है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और कितना हो 36 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, हमें बताना कितने पेड़ लगेंगे, यानी ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, 3 होगी। डी निकालना तो क्या करेंगे, 6 माइनस 3, ये 3 हो जाएगा। भाई पीछे वाले में से आगे इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, बस फिर हमें को सम निकालना है, तो क्या लगाएंगे फार्मूला, n अपॉन में 2 ये वाला लगा लेते हैं, चलो a प्लस में l, a प्लस में l। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। बस हमारी है, तो क्लास कितने 12 तक क्लास है, तो n कितना होगा 12 हो गया, अपॉन में 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और लास्ट हमारे पास कितना है 36। बात समझना जी, तो इसको काट लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 39, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 234 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उतार लो सभी। तो स्टूडेंट हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ही कह रहा है कि 200 लट्ठे हैं, यानी कि लकड़ियों के लट्ठे लगे हुए हैं, जैसे होता है बांस हो गया या कुछ हो गया, बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये रखे हुए हैं ढेर के अंदर, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20वां लट्ठा है, उसके ऊपर 19वां है, फिर 18वां है, ऐसे करके रखे हुए हैं। ठीक है, और 200 लट्ठे रखे हुए हैं, तो हमें बताना सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले हमारे पास कितना है, ये स्टार्ट हो रहा है कहां से हो रहा है, 20 से हो रहा है, तो पहले 20 है, फिर 19 है, और फिर 18 है, ऐसे डायरेक्ट 200 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ए की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, डी निकालना क्या करेंगे 19 माइनस 20 माइनस का 1। ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस में है भाई, सारा सारा। ठीक है, प्लस में इस टाइप से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा क्या एस एन दे रखा है हमारे को, तो हम एस एन का फॉर्मूला आएंगे n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहां पर हमारे को 200 की बिन है, n हमें पता नहीं है, n हमें निकालना है, और 2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है, प्लस n हमें पता नहीं, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1, यही है। तो देखो इसके नीचे एक रख लेंगे, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, हमारा बचा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 400 हो गया, यहाँ n बचा, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस। ठीक है, और भाई अब चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कितना 400 n, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो भाई इसको कर लोगे ये हो जाएगा 41, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 41 माइनस n, ये तो बचा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी n स्क्वायर प्लस 41 n, और ये हो जाएगा कितना माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस साइन अंदर के साइन चेंज कर लेंगे, तो ये जाएगा माइनस का 41 n प्लस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमारे को कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 400 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे हमारे को कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे हमारी जो वैल्यू है वो 41 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 4। ठीक है, जब 16 और 25 को आप ऐड करोगे तो 41 हो जाएगा, और 16 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या एक n बाहर गया, तो ये बचा n माइनस का 16, और यहाँ कितना बचेगा 25 बचेगा, n माइनस प्लस माइनस 25 को 400 डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इजिकल टू क्या होगा 16, एक वैल्यू ये होगी, ऐसी n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इजिकल टू कितना हो गया 25। ठीक है, हमारा दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 16 और दूसरी 25 आ गई। अब आप खुद सोचो 20 से स्टार्ट हो रहा है तो 25 वाला तो होएगा नहीं किसी कीमत पे, ये तो खुद ही 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे को क्या हो सकता है, n हमारी 16 हो सकती है, बात समझ आ रही है। तो हमारा अगर 16वें पद का हमारे को नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, तो देखो कैसे करेंगे, ये तो हो गया होगा ना, चलो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, सभी देख लो, पहले उतार लो यहां तक। ठीक है, चलो देखो
तो हमारे को A16 निकालना है। तो A16 निकालने का फार्मूला क्या है, A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 20 है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 16 होगी, -1, और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 में से एक गया 15 इंटू में माइनस का 1, 20 प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 15 गया 5, ये आपका आंसर है। यानी कि जो ऊपर जो 16 में बैठे होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। बात समझ रही है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन, था ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े स्किप भी करें क्योंकि काम के नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 5 सेकंड था, और इसके अंदर मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, मतलब अगला इसका जो भी है वो बनेगा, अगला चैप्टर बनेगा। ठीक है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपके जितने भी फ्रेंड है उनको आप शेयर कीजिए, आगे कीजिए, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या उसे प्रॉफिट उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा नंबर से वो अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, अभी मैं सिर्फ चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ, बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE और अदर एग्जाम के अंदर आते हैं उन सबकी वीडियो बना के डालूंगा। फिलहाल मैंने चैप्टर वाइज वीडियो डाली है। ठीक है, तो आप सब इसको उतार लो। ठीक है, जल्दी से उतारिए सभी।